बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ की जो न्यू बुक है क्लास 9th की, उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 से रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1 से, जिसके अंदर वो कहते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स। वो कहते हैं कि नीचे उसने कुछ हमें नंबर्स दिए हैं, आपने बताना है कि वो नंबर्स है जो उनसे वो रेशनल है या इरेशनल है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रेशनल होते हैं जी नातक अदाद और इरेशनल होते हैं गैर नातक अदाद, यानी कि नातिक कौन से हैं, गैर नातिक कौन से हैं। फर्स्ट वन है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.35। ये जो डेसिमल नंबर उसने हमें दिया है, तो अगर हम स्टूडेंट्स इसको देखें तो ये रेशनल नंबर की एक काइंड है जी टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर की एक काइंड है क्या जी, टर्मिनेटिंग। तो ये स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग इस तरह से है कि ये आगे फर्दर चला नहीं जा रहा है, यानी कि ना तो टार्ड लगी है ना इसके ऊपर क्या है जी बार है। बार का मतलब होता है कि वो रेकर हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये बार बार भी नहीं आ रहा, टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, यानी कि एक दफा जो नंबर है वो वही है बस, उसके अलावा आगे ना तो डार्ड लगे हुए हैं कि ये चलता जा रहा है, रेकर हो रहा है ये बार बार, ना इसके ऊपर बार है। तो यहां पर हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कि ये क्या है जी, एक टर्मिनेटिंग है लेकिन रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास, जिसके अंदर उसने हमें एक डेसिमल नंबर दिया है जो है जी 0.444, आगे डॉट डॉट है जी स्टूडेंट्स, ये डॉट बता रहे हैं कि ये 4 है जो सा ये चलता जा रहा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये क्या है जी, रेशनल नंबर है और ये क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन जो क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या है जी स्टूडेंट्स, रेकरिंग है। रेकरिंग होता है एक का ही बार बार आना, एक रेकरिंग है और दूसरा ये क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां पे हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर, इट्स अ रेशनल नंबर। थर्ड वन है स्टूडेंट्स हमारे पास 3.5, ऊपर है इसके जी बार, और ये बार क्या है जी, बार बता रहा है कि ये है 3.5555 डॉट डॉट। ये डॉट डॉट स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि ये क्या है जी, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग है, कि एक तो ये खत्म नहीं हो रहा, दूसरा रेकरिंग जो है एक वही बार बार आगे क्या हो रहा है जी, रिपीट हो रहा है। तो यहां पे भी हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर, इट्स आ रेशनल नंबर, इट्स अ रेशनल नंबर। फोर्थ वन है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 3.3678854 डॉट डॉट डॉट, ये बता रहा है कि ये क्या है जी, चलते जा रहे हैं। नंबर 1 तो ये स्टूडेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग है कि ये क्या हो रहा है जी, आगे डॉट डॉट चलते जा रहे हैं, ये खत्म ही नहीं हो रहा। और ये क्या है जी, नॉन रेकरिंग है। ऊपर ये जो हमने दोनों काइंड्स, दोनों इसके पार्ट देखे, सेकंड और थर्ड, ये क्या था जी, रेकरिंग थे, एक ही नंबर क्या हो रहा है जी, रिपीट हो रहा है। लेकिन ये क्या है स्टूडेंट्स, ये नॉन रेकरिंग है, एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। देखिए ये 3678542, एक ही नंबर जो सा वो रिपीट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स इसको लिख लेंगे कि ये क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है, कि ये चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, एंड नॉन रेकरिंग, नॉन RECURRING, नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर, इट्स अ इर्रेशनल नंबर। तो ये स्टूडेंट्स और क्या है जी, साथ ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 जी, जिसके अंदर उसने हमें एक डेसिमल नंबर दिया 1.70997594
डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो डॉट है ये बता रहे हैं कि ये क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है। के बाद हमने ये देखना है कि ये रेकरिंग है, ये नॉन रेकरिंग है। तो ये बार बार जो सा एक ही नंबर है वो किसी पे भी टू मिला ले, तीन, यानी कि टू मिलाने से मुराद है कि दो नंबर इकट्ठे करके हम देख लें, तीन देख ले, तो ये क्या है जी, बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या होगा जी, नॉन रेकरिंग होगा, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग हो गया। उसके बाद डेसिमल नंबर, और उसके बाद ये क्या है जी, एक इर्रेशनल नंबर है, इट्स अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 जी, जिसके अंदर वो कहता है रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन, कि हमने नंबर लाइन पे क्या करना है जी, √5 को रिप्रेजेंट करना है, इसको उसके ऊपर जाहिर करना है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड हैं जी। इसके फर्स्ट वन, ये जो मैंने मेथड 1 लिखा है, इसमें हम वो मेथड डिस्कस करेंगे जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं। 7-8 में हमने पढ़ा कि हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं कि जी उसके कुछ पार्ट्स बनाते हैं, बना के उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। यहाँ पे मैं ये स्केल की मदद से नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स। जहाँ जहाँ पे ये नंबरिंग है वहाँ पे मैं डॉट्स लगा लेता हूँ ताकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ये मैंने स्टूडेंट्स इसके एरो हेड लगा लिए जी, ये 0, 1, 2, 3 और ये -1। ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली है। हमारे पास जो वैल्यू है वो है जी √5। वैल्यू क्या है जी हमारे पास स्टूडेंट्स, √5 हमारे पास वैल्यू है, जिसको हमने क्या करना है जी, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अगर हम √5 लें तो ये यानी कि 5 का अंडर लें तो आता है जी हमारे पास 2.236 2.236 आता है स्टूडेंट्स हमारे पास। ये 2.236 हमें बता रहा है स्टूडेंट्स के 2 जो है ये क्या है जी, होल है, उसके बाद 0.26 है। इट मीन कि 0 के बाद अगर हम ये काउंट करें और ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव 1, 2, ये 2 हो गया होल, उसके बाद स्टूडेंट्स 0.236 है। तो ये जो है 2 से लेके 3 तक, इसके अंदर हमने 9 लाइन्स लगानी है, जिससे क्या हो जाएगा जी, इसके इक्वल 10 पार्ट्स हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इससे क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसके इक्वल 10 पार्ट्स हो गए हैं, 1, 2। तो ये हो गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है जी, 2.26। तो ये 2.1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया 2.2। इसका अगर हम हाफ कर लें तो ये हो जाएगा जी 2.5, और हाफ से भी जो हाफ है, इट मीन कि ये इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे ये हमारा जो है ना जी √5 है, जो सा यहाँ पे हमारा लोकेट कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने ये पॉइंट, जिस वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट करना होगा, जिस तरह यहाँ पे √5 था, तो वही आपने यहाँ पे लिखना है। तो ऐसा नहीं करना कि आप 2.236 लिख दें। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकंड मेथड। इसके लिए आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मैंने वीडियो नंबर 1 जो अपलोड की है उसको आप देखिए, उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से इस मेथड को एक्सप्लेन करने की एफर्ट की है। इस मेथड के अंदर स्टूडेंट्स हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए, जिसके अंदर अमूद, कायदा और वितर जो से हैं, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर, इन तीनों को हमने यूज करते हुए क्या किया जी, जो सा √5 है उसको हमने ड्रॉ किया है नंबर लाइन पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 जी, जिसके अंदर कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स एज द रेशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, के p और q है जो उनसे वो क्या है जी, इंटीजर्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन है जी वो है जी 0.5। इसके ऊपर बार स्टूडेंट्स हमें बता रहा है कि ये क्या है जी, बार बार रेकर हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है जी, रेकर हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको स्टूडेंट्स लेट x इज इक्वल टू 0.5 इसके ऊपर बार, तो ये x इज इक्वल आ जाएगा जी 0.555 और ये आगे डॉट के ये क्या कर रहा है जी, चलता जा रहा है। क्योंकि ये इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स बार है, मैंने पहले भी बताया कि ये बार क्या कहती है कि जी जिस नंबर पे बार है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये आगे जी हमारे पास इक्वेशन 1। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड पे 10 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, के हम दोनों साइड्स पे क्या करेंगे जी, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा जी 10x इज इक्वल टू 10 0.555 और ये
चलता जा रहा है। तो ये 10 के साथ जब हम स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल जोन से है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू आगे मूव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5.55 और आगे ये डॉट डॉट के ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा जी 10x। ये आ गई जी स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जी। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे जी, पीछे हमारे पास ये हमारे पास स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। यहां पे हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 कि जो फर्स्ट वन है उसको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेकंड वन से। तो ये सेकंड वन आ गई 10x, इसमें से ये हमने फर्स्ट वन x को माइनस कर दिया, इक्वल हो गया 5.555 और ये डॉट ये चलता जा रहा है जी। तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से 0.555 और ये डॉट, ये इसमें से माइनस हो जाएगा 5.555 ये डॉट माइनस 0.555 और ये डॉट। तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 के, और ये 10x में से x जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा जी हमारे पास 9x। 9x आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x आ गया 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। x हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, x आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5/9। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो x है P5/9 ये शो कर रहा है P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 जी, जो है जी 0.93 बार। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.93 और ये बार, x इज इक्वल टू 0.939393 और ये डॉट बता रहे हैं कि ये क्या है जी, आगे चलता जा रहा है, रेकरिंग है। अब हम ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो लास्ट पार्ट था उसके अंदर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, इधर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, क्यों? उसकी रीजन ये है कि जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमारे पास जो पॉइंट के बाद जो न्यूमेरिक वैल्यू थी वो क्या थी जी, 1 थी, जिस वजह से हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये 2 हैं तो 100 से करेंगे, 3 होगी तो 1000 से करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स ये नंबर है जो सा ये भी क्या होता जाएगा जी, इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि 1 के साथ जितना डेसिमल के बाद जितने न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी उतने 0 आते जाएंगे। तो 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.939393 और ये डॉट्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 93। दो 0 है 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेसिमल 2 डिजिट्स क्या आ जाएगा जी, मूव कर जाएगा। तो ये 93.9393 आगे ये क्या आ जाएगा जी, डॉट्स, ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास 100x। अब ये क्या आ गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। 1 फ्रॉम 2, ये 2 इक्वेशन का था जी 100x, इसमें से हम माइनस कर देंगे जी ये जो फर्स्ट वन का x था, ये इक्वल आ जाएगा जी 93.9393 माइनस 0.939393 और ये डॉट्स और इसके आगे भी डॉट्स हैं। अब हम स्टूडेंट्स 93.9393 में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा जी हमारे पास 93। तो 100x में से हम माइनस कर देंगे x को तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 99x। तो ये क्या हो रहा है जी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 93। 99 इधर क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके हम इसको क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 93/99। ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास P/Q की फॉर्म में। यही उसने हमें कहा था कि आप इसको क्या करेंगे जी, कि P/Q की फॉर्म में लिखें। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी एग्जांपल में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।